Hello fam jam, welcome back to my YouTube channel. My name is Akriti Singh and I am a PhD scholar. Currently I am pursuing my PhD from University of Allahabad, but still I am looking for any better institution so that I can get a more exposure and all. इसलिए मैं और PhD application forms fill कर रही हूँ. So in this video I will be sharing my personal PhD interview experience at University of Delhi. कि प्रोफेसर्स आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कैसे रिप्लाई देना है, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू अवॉइड, जो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है अगर आप पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हो. तो क्या चीज़ें हैं आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है बोलना है, क्या चीज़ पे आपको ध्यान देना है. सो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And then I started my day with a cup of tea and I had a poha along with that. फिर मैं डीलर जा रही थी चैट करके एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या नहीं. एंड देन मैं डीलर पहुंच के बिकॉज दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. इट इज सो ब्यूटिफुल. इतनी ग्रीनरी थी, अच्छी में अच्छी वाइब आई मुझे. फिर यहाँ से हमें जाना था एंड दिस इज द कमिटी रूम वेयर वी वर आस्क्ड टू स्टे देयर एंड वेट फॉर आवर नंबर टू कम. सो देन हमें एक कमिटी रूम में बैठाया गया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो कैसा है. तो वहाँ पे हमें बैठाया गया था. उसके बाद हमें बोला था कि आप वेट करो, आपका जैसा नंबर आएगा हम आपको वैसे बुलाएंगे. फिर मेरा सेकंड नंबर पे ही था. तो मुझे एक जिस ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा था उसके बाहर एक ऐसा चेयर लगा दी थी कि अंदर अंदर कोई बच्चा गया है, उसके बाद का नंबर आपका है. तो मेरे से पहले एक लड़की गई हुई थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था, मैं बाहर वेट कर रही थी उसी चेयर पे बैठ के. मुझे वेट करने को बोला था. फिर जब उनका हो गया फिर मुझे अंदर जाने दिया. तो मैं जब अंदर गई तो मैंने ऐसा गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ऐसा बोला. उसके बाद दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन. एक चेयर थी वहाँ पे बैठने को बोला. और 8-10 टीचर्स का पैनल था. मैं तो किसी को नहीं जानती थी क्योंकि एज सच मेरा कोई यहाँ से बीएससी एमएससी कोई एकेडमिक रिकॉर्ड कोई एकेडमिक के हाथ से मैंने नहीं किया है. तो मुझे कुछ प्रोफेसर्स का नॉलेज तो नहीं था, कौन क्या पढ़ाता है किसका क्या है, पर थोड़ा मैं देख के गई थी. ये चीज़ आपको ध्यान देनी है. अगर आप कहीं कहीं का भी इंस्टीट्यूट में किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, आपको वो कुछ प्रोफेसर्स का सर्च करना है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहा है कि नहीं. वो कुछ प्रोफेसर्स के पेपर उन्होंने जो पब्लिश करे हैं, आर्टिकल जो पब्लिश करे, वो थोड़ा बहुत आपको देख के जाना चाहिए. थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनता है उससे. तो मैं भी थोड़ा देख के गई थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. माई नेम इज़ दिस माई फिर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर हियर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर एंड ऑल. फिर आपका गेट है नेट है जो भी आप वो बताओ. उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. मैंने बताया कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे और मेरा इनऑर्गेनिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मैंने ऑर्गेनोमेटालिक बताया जो मैं जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ. तो उन्होंने फिर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान देनी है कि आप जो भी आपको टॉपिक अच्छे से आता है, जिस पे वो क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओ. तो आप उसी टॉपिक पे पीएचडी करना चाहें, उसी चैप्टर पे उसी टॉपिक पे पीएचडी करना चाहें तो वही आप बताएं. आप ऐसे रैंडम कोई भी नहीं बताएं क्योंकि वो क्वेश्चन फिर उसी से पूछेंगे जो आप बताओगे कि मुझे इस पे करना है, इस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करनी है. तो मैंने ऑर्गेनोमेटालिक बताया. तो फिर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बताइए. फिर मैंने जीसस सॉल्ट बताया था कि इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दिस वाज दैट डिस्कवर्ड. उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से एक प्रोफेसर थे उन्होंने मेरे से जीसस सॉल्ट पे क्वेश्चन पूछा कि 3 Cl होता है, मतलब प्लैटिनम 3 Cl एंड 1 इथिलीन मोइटी रहती है. तो उससे पूछा कि तीनों Cl एक ही जैसे बिहेव करते हैं अलग अलग. तो मैंने बताया कि नहीं, जो इथिलीन मोइटी के ट्रांस में होता है उसकी लेंथ लॉन्गर होती है क्योंकि उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है. तो उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन मेरे से करा कि ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या होता है. तो मैंने ट्रांस इफेक्ट तो बताया कि ट्रांस इफेक्ट ऐसा ऐसा होता है एग्जाम्पल उसके. बट मुझे समझ आ रही थी ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस इन्फ्लुएंस सेम होता है या अलग अलग चीज़ है. तो मैंने फिर वहाँ पे सॉरी बोल दिया. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपने उसका आंसर नहीं पता है तो आप सॉरी बोल दो या बोल दो सर आई डोंट रिमेंबर या आई डोंट नो. लेकिन झूठ कुछ बहकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रोफेसर्स हैं, वो हर चीज़ जानते हैं, वो हर चीज़ समझ जाएंगे कि वो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा उसको कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है.
ठीक है, तो आपने झूठ नहीं बोलना है, आप सही से बता दो कि आपको नहीं। तो फिर मैंने बोल दिया था, सॉरी सर, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विल्किंसन्स कैटलिस्ट पे उसका स्ट्रक्चर, वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन। सिस्प्लैटिन का पूछा कि सिस्प्लैटिन क्या होता है, स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके प्रिकर्सर क्या होते हैं, एंड वो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन में जाके कैसे रोल उसका कैसे फंक्शन करता है, उसका फंक्शन पूछा। एंड देन एक प्रोफेसर थे, वो मेरे से पूछे कि आपका मेरा एक्चुअली थोड़ा गैप ईयर 1-2 साल का लग गया था, तो उन्होंने पूछा आपका क्यों, मतलब आपने मास्टर्स इसमें कंप्लीट करी थी, फिर अभी आप क्यों आए हो। तो आपको ये सब प्रिपेयर करके अपना आंसर जाना है कि आपका अगर गैप ईयर है तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कि उस पर आपके इन्फ्लुएंस पे कोई मतलब आपके इंटरव्यू में कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं आए। उसके बाद मैंने ऐसा बोला था कि आई हैड सम फैमिली इश्यूज़ एंड ऑल। आपको भी अपना आंसर प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रोफेसर ने पूछा मेरे से कि क्रॉस कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल्स। फिर मेरे साथ सुजुकी रिएक्शन बोला कि आप ड्रॉ करो, एग्जांपल दिखाओ एंड ऑल। उसके बाद मैंने वो भी करा। उसके बाद मेरे से बस जनरल क्वेश्चन पूछा कुछ कि आप ऑर्गेनोमेटालिक से ही पूछा, जो देखो, जो चीज़ आप बोलोगे कि यहाँ ये चीज़ मेरा तैयार है, मतलब ये टॉपिक मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, तो उसी से वो क्वेश्चन पूरा मिला जुला के आपका इंटरव्यू उसी से होगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है, आप वो प्रोफेसर का आप विज़िट करिए, वो प्रोफेसर की प्रोफाइल विज़िट करिए। उसके बाद उनका रिसर्च इंटरेस्ट देखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नहीं पता था कि ये करना होता है, बट वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ करनी चाहिए थी मुझे, कि आपको वो प्रोफेसर को मेल करना है कि सर आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ऐसा, फिर माई रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन विथ योर एक्सपर्टीज़, और फिर मैं आपके अंडर आपके सुपरविजन से मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, आपके अंडर में काम करना चाहती हूँ एंड ऑल। तो आपको ऐसा करके उनको मेल करना है। और अगर पॉसिबल हो पाए तो आप इंटरव्यू से पहले उनसे जाके मिल भी लीजिए कि मेरा नेट या गेट ऐसा क्वालिफाई है, तो फिर मैं ये बोलूँ, मतलब मैं ये बताऊँगी सर मेरा नेट हो गया है, मतलब AIR 20 आई थी मेरी, तो ये सब मैं बता के उनको थोड़ा सा वो, ताकि मेरी थोड़ी अच्छी इमेज बने, वो सोचे कि नहीं मैं पढ़ने वाली हूँ और फिर मैं अच्छा काम करूँगी इन फ्यूचर और मैं पंक्चुअल रहूँ, ऐसा कुछ आपको उनको ऐसा कुछ बोल के इम्प्रेस करना है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, वो चीज़ वहाँ मैं जब पीएचडी का इंटरव्यू देने गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी करना चाहिए, बच्चे करते हैं ऐसा। क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ और मेरे जैसे बहुत बच्चे आउटसाइडर होंगे जिन्होंने मास्टर्स या अपना कोई भी एकेडमिक वहाँ से नहीं करा हुआ है, उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ आप इंटरव्यू देने गए हो। तो आप ज़रूर से उनको मेल करिए ताकि वो उनको ये चीज़ हो कि हाँ, बच्चे ने मेहनत करी है, उन्होंने सर्च करा है, उसके बाद वो आए हैं इंटरव्यू देने। तो उसके बाद मेरे से जनरल क्वेश्चंस पूछे एंड मेरे से पूछा कि आपका LS नेट का बुकिंग किस ईयर में हुआ था, कितने मार्क्स आए थे आपके और क्या रैंक आई थी, एंड देन आप कहाँ से हो, ये सब पूछा। उसके बाद फिर बोला ऑल द बेस्ट, फिर मुझे भेज दिया। तो बस ये जनरल, मतलब इंटरव्यू वॉज वेरी नाइस एंड जेन्युइन, अच्छा। बस ओवरऑल ये है कि आपने वही बताना है, आपने वही टॉपिक बताना है जिसको जो आपका अच्छे से तैयार है, क्योंकि ओवरऑल आपका उसी से इंटरव्यू होगा, उसी से मिला जुला के, उसी के सराउंडिंग वो क्वेश्चन पूछेंगे। जो आप टॉपिक उन्हें बताओगे वो अपने से नहीं पूछेंगे, कुछ भी आपसे पूछेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।